चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि द डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ अ होलो मेटल स्फीयर आर 12 सेंटीमीटर एंड 0.01 मीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपके पास ना एक मेटल का स्फीयर है, लेकिन आपका जो स्फीयर है ना बच्चों वो कैसा है, होलो। होलो का मतलब आप समझते हो, वो अंदर से कैसा रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जो आपका स्फीयर है वो पूरा भरा हुआ होता है। ठीक है, जैसे हमारा अर्थ हो गया, पूरा चारों तरफ से इस तरीके से भरा हुआ है ना, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जिस स्फीयर की बात की जा रही है वो कैसा है बच्चों, तो हॉलो स्फीयर है, यानी कि अंदर से खाली है। ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर, और जो उसका थिकनेस है ना वो कितना है बच्चों 0.01 मीटर। अब ये थिकनेस का मतलब क्या हुआ, तो उसकी मोटाई कितनी है, जैसे कि आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखो ये मेरा स्फीयर है ना, और ये अंदर से क्या है बच्चों, खाली है। ठीक है, और जो इसका थिकनेस है ना, रुको मैं बताती हूँ। थिकनेस मतलब क्या है, इसकी मोटाई कितनी है। यानी कि ये वाला पार्ट बच्चों, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसका क्या होगा, थिकनेस होगा। समझ रहे हो कि नहीं। ये कितना दिया है 0.01 मीटर। और जो इसका डायमीटर है, डायमीटर मतलब ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया गया है। ठीक है, डायमीटर आप जानते हैं ना क्या होता है, जो सेंटर से होकर के जाता है और पूरा ये होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कितना दिया है, वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये थिकनेस वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। देखो थिकनेस मतलब क्या, जैसे कि अभी फिलहाल के लिए आप इसको समझ लीजिए कि ये आपका स्फीयर है। ठीक है, और ये अंदर से क्या है बच्चों, खाली है, बराबर। अब अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूँ तो डायमीटर मतलब क्या, देखो ये पूरा, यानी कि ये सेंटर से जाएगा ये वाली लाइन, तो ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थिकनेस की बात करते हैं। तो थिकनेस यानी क्या, देखो ये अंदर से खाली है ना, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, इसकी चौड़ाई यानी इसकी मोटाई कितनी है। ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, थिकनेस। समझे। फिर आगे क्या है कि द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, मतलब ये जो मेटल है बच्चों इसका डेंसिटी कितना दिया है 8.88 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द आउटर सरफेस एरिया एंड मास ऑफ द स्फीयर। यानी कि ये स्फीयर का हमको आउटर सरफेस एरिया बताना है। आउटर सरफेस एरिया का मतलब क्या, ये जो आपको स्फीयर दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअल में ये स्फीयर तो नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए इसका पूरा हमको एरिया बताना है, जो हमको सामने से दिख रहा है ना ऊपर वाला। ठीक है, तो इसका पूरा एरिया बताना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला जल्दी से याद कीजिए, 4πr का स्क्वायर, है ना। तो ये आउटर सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या बताना है बच्चों, मास बताना है ना। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है पता है आप लोगों को, तो सुनो, नहीं पता है तो सुन लीजिए। डेंसिटी विच इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि अगर मुझे इसका मास बताना है ये स्फीयर का, तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए बच्चों, एक तो डेंसिटी होना चाहिए जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, ये डेंसिटी दिया है ना, और वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है क्या, नहीं दिया है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्फीयर है इसका वॉल्यूम सबसे पहले निकालना पड़ेगा, और तब जाके हम लोग मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, ये एक सवाल उठता है। क्योंकि देखो अगर ये सिंपल सा कोई गोला रहता, कोई स्फीयर रहता, तो उसका वॉल्यूम हम बड़ी आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन जो आपका स्फीयर है ये कैसा है, हॉलो है, खाली है। ठीक है, तो अभी इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना बच्चों, पहले तो पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, यानी ये जो स्फीयर है ना इसका पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर उसमें से हम लोग माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, तो आप सपोज करो अंदर से तो वो पूरा खाली है, लेकिन अगर हम अंदर एक स्फीयर को फिट करें, मतलब एक छोटा स्फीयर हो जाएगा एक बड़ा वाला, समझ रहे हो कि नहीं, वो अंदर से खाली है, तो जितना जगह खाली है उसमें हम लोग एक और स्फीयर रख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो वो जो बच्चों जितना जगह है ना उसका वॉल्यूम हम निकालेंगे, यानी पहले हम लोग ये पूरा स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर जो मतलब जो हॉलो वाला एरिया है, जो खाली वाला एरिया है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, पूरे में से वो वाले एरिया को हम लोग माइनस कर देंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी जो एक्चुअल में जो आपका मेटल का स्फीयर है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, मेरी बात तो आपको समझ में आई कि नहीं। देखो जैसे बताती हूँ एक बार फिर से, हाँ सुन लो। पहले हमें क्या चाहिए, ये जो स्फीयर है इसका ही वॉल्यूम चाहिए, समझ रहे हो। तो ये अंदर से खाली है ना, तो ये खाली वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। अगर मैं ये पूरा मतलब नॉर्मली अगर मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके इसका
वॉल्यूम निकालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, ये पूरे स्फीयर का वॉल्यूम मिलेगा। लेकिन मुझे पूरे स्फीयर का वॉल्यूम नहीं चाहिए, क्योंकि ये अंदर से खाली है ना, तो खाली वाला हिस्सा मैं लेकर के क्या करूंगी, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो पूरा निकालेंगे, फिर जो खाली वाला हिस्सा है ना उसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे, और पूरे में से ये जो हॉलो वाला हिस्सा है इसके वॉल्यूम को माइनस करेंगे, तब जाके हमें एक्चुअल में इस मेटल का वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो बस यही सब हमारा प्रोसेस रहेगा। चलो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको समझ में आने लगेगा, चिंता ना करो ज़्यादा। अभी फिलहाल में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम लोग लिखते जाते हैं। तो चलिए, पहले तो डायमीटर दिया गया है ना, यस डायमीटर लिखते हैं। डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द हॉलो मेटल स्फीयर इज स्फीयर, यानी कि डी फॉर डायमीटर होता है ना। कितना दिया है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, अगर आपका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो फिर आपका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, इसका हाफ है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेडियस ऑफ, देखो बच्चों यहाँ पे दो रेडियस आएंगे, एक तो आउटर वाले का और एक तो इनर वाले का। पहला देखो बच्चों, रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब पूरा बाहर तक। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर रेडियस, समझे। और इसको हम लोग डिनोट करेंगे बच्चों R1 से, है ना। और फिर एक रेडियस आपका होगा यहाँ से लेकर के बस यहीं तक, अंदर तक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनर रेडियस, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे R2 से। ठीक है, तो देखो पहले तो हम लिखते हैं क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर, मतलब जो आउटर स्फीयर है ना बच्चों उसका रेडियस, जिसको हम लोग R1 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसी का आधा, यानी कि D/2। अब D कितना है, 12/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो इसका थिकनेस कितना दिया है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि थिकनेस ऑफ द स्फीयर, थिकनेस ऑफ द स्फीयर, इसका थिकनेस दिया गया है 0.01 मीटर, मीटर है, यस। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो आपके यूनिट्स हैं वो सेंटीमीटर में है ना, और ये ही बस मीटर में है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब ये सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, इसमें हमें ना मल्टीप्लाई करना होगा, किससे, 100 से। ऐसा क्यों, अरे क्योंकि हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था ना। तो बस इसी कारण हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपको इसका थिकनेस क्या मिलेगा, तो 1 मिनट, ये 0.1 है ना, हाँ 0.01। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 100, और यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका थिकनेस कितना आ गया बच्चों, 1 सेंटीमीटर बराबर। अभी देखो अगर हमें ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस चाहिए तो क्या करना होगा, हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे रेडियस में से ये जो थिकनेस वाला पार्ट है ना, इसको जब माइनस कर देंगे तब जाके मुझे ये मिल जाएगा, सही बात है ना। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि रेडियस ऑफ इनर स्फीयर, यानी जो अंदर वाला स्फीयर है उसका रेडियस क्या होगा बच्चों, यानी कि R2, R1 माइनस थिकनेस। ठीक है, तो R1 कितना है, R1 है आपका ये देखो 6, और थिकनेस कितना है 1, चलो माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें क्या मिला, R2 का वैल्यू मिला। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं बताइए। अब चलिए उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें सबसे पहले तो आउटर सरफेस एरिया चाहिए ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि आउटर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब बच्चों नॉर्मली आप लोग फॉर्मूला यूज कर लो, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये होता है ना 4πr²। ठीक है, अब यहाँ पे R1 आएगा कि R2 आएगा, तो यहाँ पे देखो आउटर की बात की जा रही है, आउटर मतलब जो हमको सामने से दिख रहा है ना, वो समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग रेडियस कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे R1। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R1। अब उसके बाद इसके अंदर वैल्यूज पुट करिए, तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू पाई का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए, आप ही बता दो क्या लिया जाए। तो R1 का वैल्यू क्या है बच्चों, 6 है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, पाई का वैल्यू 3.14 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं, अब नहीं दिया है तो अपने मन से आप ले सकते हो। ठीक है, फिर R1 का वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब क्या, 6 का मल्टीप्लाई 2 बार।
सही है ना। अब इन सभी का एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपको मिल जाएगा आउटर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे होगा क्या, सुनो, पहले 4 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ठीक है ना। तो 4 4 सा क्या हो जाएगा बच्चों, 4 4 सा 16, 1 आया, 4 1 सा 4 1 5, 4 3 सा 12। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, 2 नंबर के बाद, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 6 6 सा 36। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो देखो 1 2 5 6, यहाँ पे आ गया 36, ठीक है। चलो देखते हैं, 6 6 सा 36, इधर 3 आ गया, 6 5 सा क्या होता है बच्चों 30, 30 प्लस 3 करेंगे तो 33 आ जाएगा, यहाँ पे फिर से 3 कैरी आ गया, 6 2 सा 12 प्लस 3 15, 15 का 5 और इधर 1 आ गया, 6 1 सा 6 1 7, ठीक है ना। फिर 3 6 सा 18, 1 आया, 3 5 सा 15 1 16, फिर से 1 आ गया, 3 2 सा 6 1 7, 3 1 सा 3, 6 8 3 कितना होता है, 8 9 10 11, फिर से एक आया, 6 5 11 1 12, फिर से एक आ गया, एक मिनट, 7 14 1 15 और ये 4, ठीक है। और कहाँ पर पॉइंट लगाएंगे हम लोग, तो इधर देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट था ना, तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी कि आउटर सरफेस एरिया हमें क्या मिला बच्चों, तो 452.16 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि देयरफॉर आउटर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर which is equal to 452.16 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। यस, तो हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया। अब बारी किसकी है बच्चों, ये मास फाइंड करने की बारी है ना। लेकिन मास से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द ये स्फीयर, मतलब स्फीयर का वॉल्यूम हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये कैसे मिलेगा, चलो देखते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ द मेटल इन स्फीयर विच इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, देखो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका स्फीयर है ना, 2 स्फीयर है, एक तो अंदर एक बाहर, ठीक है। तो पहले हम लोग ये जो बाहर वाला स्फीयर आपको दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये पूरा, ठीक है, इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो इसका फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं, सुनो ध्यान से। यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर, यानी जो आउटर स्फीयर है उसका वॉल्यूम पहले तो निकालेंगे, ठीक है। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर, यानी जो अंदर स्फीयर है ना उसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। एक्चुअल में तो वो खाली ही है, लेकिन हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो मेटल वाला एरिया है ना बच्चों, मतलब जो मेटल वाला पार्ट है इसका वॉल्यूम चाहिए, इसके लिए, है ना। यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर। अब चलिए बच्चों फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, आप जानते हैं 4/3, फिर पाई और क्या आता है r, उसके बाद से क्यूब, है ना। अभी हम लोग आउटर स्फीयर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा r1, क्योंकि जो आपका आउटर वाला रेडियस है उसको हमने क्या माना है r1, ठीक है ना। फिर यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई, यहाँ पे आ जाएगा r2, है ना, r2 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो 4/3 पाई दोनों में है, तो इसको बाहर ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पाई, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आएगा r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब, ये स्क्वायर नहीं है क्यूब आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने 4/3। अब पाई का वैल्यू आप क्या लेना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, अगर आप चाहें तो 22/7 भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 22/7। फिर r1 कितना है बच्चों, 6 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 का स्क्वायर, फिर माइनस r2 कितना है, r2 यहाँ पे निकाला था ना, यस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे, यहाँ पर 4/3 लिख दिया इंटू 22/7। अब देखो 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36, यहाँ पे आ गया। एक मिनट, ये स्क्वायर नहीं है, मैं बार बार स्क्वायर लिख रही हूँ, ये क्यूब है, ठीक है, बाय मिस्टेक में लिख रही हूँ, सॉरी, यस इधर क्यूब है। तो 6 का क्यूब कितना होगा बच्चों, तो देखो आपको बताती हूँ,
6 का मल्टीप्लाई हमें 3 बार करना है, कितने बार? 3 बार। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 का मल्टीप्लाई 6 में करो, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 और ये 3 21, मतलब 216 आ जाएगा। फिर 5 का क्यूब, तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, आई थिंक यही होगा, 5 5 जा 25, यस 125, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। तो 4/3 को ऐसे ही रहने दो, 22/7 को भी ऐसे ही रहने दो। अब इसको इसमें से माइनस करो, तो 6 में से 5 गया तो 1, फिर 1 में से 2 नहीं जाएगा, इसने 1 इसको दिया, 11 में से 2 जाएगा तो 9, ठीक है, और 1 में से 1 गया तो 0, मतलब यहाँ पर 91 आएगा, ठीक है। अब 91 को क्या हम लोग 7 से कैंसिल कर सकते हैं? सोचिए ज़रा। तो कैंसिल कर सकते हैं ना बच्चों, देखो 7 1 जा 7, इसमें से 2 बचेगा, 7 3 जा 21, सही है ना। अब एक काम करते हैं, इन सभी का एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ना उसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आंसर कितना आता है। 4/3, रुको 1 मिनट बताती हूँ आपको। पहले ना 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8, उसके बाद क्या है 13 और फिर यहाँ पे नीचे है 3। चलो अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 88 इंटू 13, 3 8 जा कितना होता है 24, 2 आ गया, 3 8 जा 24, 24 और 2 26, 1 8 जा 1 8 जा 8 4, फिर 8 और 6, 14 का 4 1 आया, 8 2 10 1 11, मतलब कितना आ गया 1144, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे ना बच्चों, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? 3 से, ठीक है। चलो अभी इसको डिवाइड करके देखते हैं कि आंसर कितना आता है। तो कितने बार में जाएगा? 3 3 जा 9, चलो माइनस करते हैं, 9 10 11, मतलब इधर 2 आ जाएगा, ठीक है ना, सही बोला ना मैंने, 10 11 सही है। फिर ये 4 को मैंने इधर लिख लिया। अब सोचिए कितने बार में जाएगा? 3 8 जा 24, चलो माइनस करो, इधर आ जाएगा 0 0। फिर मैंने ये 4 को लिख लिया है ना। अब कितने बार में? एक बार में जाएगा, 3 1 जा 3, फिर माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट लगाया और ये 0 बढ़ा दिया, 3 3 जा 9, फिर इधर 1 आएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा देते हैं, मतलब ये 3 3 3 3 करके आते ही रहेगा। तो उतना आगे आपको नहीं जाना है, बस आप ऐसे करके लिख दीजिए 381.33 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला बच्चों? वॉल्यूम ऑफ द मेटल इन द स्फीयर, मतलब एक्चुअल में जो आपका स्फीयर वाला पार्ट है ना बच्चों, उसका वॉल्यूम हमको मिल चुका है 381.33 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अभी इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, जो हमारा ये पूछा था ना मास, वो हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि नाउ, देखो मैंने आपको अभी मतलब पीछे फॉर्मूला बताया था, डेंसिटी विच इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, बताया था ना, सुनो ध्यान से याद कर लेना इसको। डेंसिटी विच इज इक्वल टू मास अपॉन क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अभी देखो मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ द स्फीयर विच इज इक्वल टू क्या आएगा ऊपर? मास ऑफ द स्फीयर, और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। ऊपर आएगा मास ऑफ द स्फीयर और नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। चलो अब आपके पास जो भी वैल्यूज हैं वो आप इधर पुट करते जाओ। तो डेंसिटी ऑफ द स्फीयर कितना है? 8.88 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, है ना। तो 8.88 आप इधर लिख दीजिए, विच इज इक्वल टू मास हमें नहीं पता, रहने दो ऐसे ही। वॉल्यूम अभी निकाला था ना, ये देखो निकाला था कि नहीं, इसको लिख देना इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे बता दीजिएगा कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1। अब क्या किया जाए, तो ये जो है ना इसको हम इधर बुला लेते हैं, तो जब ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब बस आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, कहाँ पे किया जाए, इसके लिए प्रॉपरली हमको जगह चाहिए। देखो यहीं पे मैं करने की कोशिश करती हूँ। पहले हम इसको लिखते हैं 3 8 1 3 3, फिर 8 8 8,
चलो 8 3 ज़ा 24, 24 का 4 इधर आ गया 2, 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 26, फिर ये 2 आ गया, 8 1 ज़ा 8, 8 2 10, अब कितना आएगा 1, 8 8 ज़ा 64 1 65, फिर ये 6 आ गया, 8 3 ज़ा 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे आ गया बच्चों 30, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर से 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आने वाला है, तो लिख देते हैं लाइन से 4 6 0 5 ये, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए ना इसको मिटा दूँ क्या है यहाँ पे देखो 4 पाई r1 का स्क्वायर, अभी बच्चों मैं लिख दूंगी, पहले हम लोग इसको कर लेने दो उसके बाद, ठीक है। चलो 4 6 0 5 0 3, अब इन सभी को प्लस करो, 4 6 4 10 का 0, एक आ गया 6 4 10 1 11, फिर से एक आ गया 6 5 11 1 12, 5 1 6 5 3 8, फिर ये 3 3, ठीक है। पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, तो इधर देखो यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, देखो इधर भी 2 नंबर इधर भी 2 नंबर, यानी कि टोटल 4 नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे। सुनो आंसर कैसे लिखना है बताती हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर मास ऑफ द स्फीयर विच इज इक्वल टू, जो आया है पहले आप इसको लिख दीजिए, फिर बताती हूँ कि पॉइंट कैसे लगाना है। देखो 3 3 8, फिर क्या है 6 2 1 0 4, 6 2 1 0 4, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 नंबर के बाद इधर पॉइंट है, इधर भी, तो टोटल कितने नंबर्स हो गए 4 हुए ना, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो बस देख लो बच्चों आपका ये जो मास है वो आ चुका है, और अगर आप चाहें तो इसको और छोटा करके लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, बस यहाँ तक लिखोगे तो भी चलेगा, यानी 2 1 तक बस लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। रुको पहले यहाँ पर क्या था मैं वो लिख देती हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या था 4 पाई r1 का स्क्वायर, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा हम लोग अप्रॉक्स इसका वैल्यू लिख देते हैं, देखो अप्रॉक्स करके क्या हो जाएगा 3386.21 ग्राम, ठीक है। तो बस ये है बच्चों आपका मास, ओके। तो लास्ट में आप लोग आंसर लिख दीजिएगा, आंसर करके, ऐसे आंसर हम लोग लिखते हैं ना लास्ट में, क्या लिखोगे, आउटर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज दिस, यानी कि 452.16 स्क्वायर सेंटीमीटर, और फिर क्या लिखोगे बच्चों, मास ऑफ द स्फीयर कितना आया 3386.21 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा, और यहाँ पे फाइनली आपका ये जो 6th क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ, आप लोग देख सकते हो। तो इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चों, इसमें क्या दिया है कि सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर वाज फुल ऑफ सैंड, यानी कि आपके पास एक बकेट है जिसका शेप कैसा है बच्चों, तो सिलेंडर के जैसा है, ठीक है। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, आप ऐसे समझिए कि ये आपका क्या है, बकेट है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है बच्चों 28 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब क्या होता है, जैसे कि ये सर्कुलर शेप हो गया ना, क्योंकि इसका बेस तो सर्कल जैसा ही होता है, ठीक है। तो अब जो इसका डायमीटर है ना बच्चों वो कितना है 28 सेंटीमीटर है, एंड इसका हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है ना बच्चों ये इसका हाइट होता है, ठीक है। ये है आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक। और ये पूरा किससे भरा हुआ है, तो सैंड से भरा हुआ है, यानी कि ये पूरा भरा है किससे, सैंड से, इसके अंदर ये जो है ना बच्चों सैंड है, ठीक है। फिर आगे देखो क्या दिया है कि व्हेन द सैंड इन द बकेट वाज पोर्ड ऑन द ग्राउंड द सैंड गॉट कन्वर्टेड इनटू अ शेप ऑफ अ कोन, यानी कि जब हमने क्या किया, इसके अंदर का जो भी सैंड था, अगर मतलब जब हमने उसको ये ग्राउंड के ऊपर डाला तो इसका शेप कैसा हो गया, इस तरीके से हो गया, कोन के जैसा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है बच्चों, आपका कोन है, ठीक है। तो जब हमने सैंड को गिराया तो इस सैंड ने कौन सा आकार ले लिया, ये कोन का आकार ले लिया, ठीक है। और अगर ये कोन का हाइट है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा कोन है, ठीक है। अब इसका हाइट मतलब क्या होगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा आपका हाइट, देखो यही होता है ना हाइट, आप जानते ही हैं। तो ये जो हाइट है ना वो कितना दिया है 14, कहाँ गया, हाँ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो मैं इधर लिख देती हूँ। तो फिर हमें बताना क्या है, व्हाट वाज द बेस एरिया ऑफ द कोन, यानी कि ये जो कोन है ना इसका ये जो बेस है बच्चों इसका एरिया हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो अभी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एरिया ऑफ बेस, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना आपको पता चल जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो कोन में आपका बेस है
वो कौन से शेप में है, सर्कल के जैसा है कि नहीं, हाँ जी हाँ सर्कल जैसा है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी अगर मुझे इसका बेस बताना है ये कोन का, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझे ना। तो हमें एक्चुअल में क्या बताना है बच्चों, ये पाई आर स्क्वायर का वैल्यू ही हम लोगों को बताना है। अगर हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया यानी हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये जो बेस है इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अभी ये हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो पहले तो जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम लोग लिखेंगे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है बच्चों, डायमीटर दिया है, हाइट दिया है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कि डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल बकेट जिसको हम लोग डी कंसिडर करेंगे, कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर इसका डायमीटर इतना है तो फिर रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसका हम लोग आधा कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर रेडियस ऑफ द बकेट, रेडियस ऑफ द बकेट, रेडियस मतलब आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आधा कर देंगे, डायमीटर का हाफ, यानी कि 28/2 मतलब 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। देखो बच्चों इसको हम लोग R1 कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसका जो रेडियस रहेगा इसको हम लोग R2 मानेंगे। ठीक है, इसके रेडियस को हम लोग R1 मानते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, R1। ठीक है, R1 क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, सही है ना। फिर उसके बाद इसका जो हाइट है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हाइट ऑफ द बकेट विच इज इक्वल टू, यानी कि h कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया था कि व्हेन द सैंड इन द बकेट वॉज पोर्ड ऑन द ग्राउंड, जब हमने उसको ग्राउंड पे गिराया वो सैंड को, तो फिर इसने कौन सा शेप ले लिया, ये वाला शेप ले लिया, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो ये पूरा स्टेटमेंट आप लिख दीजिएगा कि व्हेन द सैंड इन द बकेट। यहाँ पर देखो बच्चों मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया जो यहाँ पे दिया था कि जब हमने क्या किया, वो जो बकेट के अंदर सैंड भरा हुआ था, जब हमने उसको गिराया तो इसने कौन सा शेप ले लिया, तो कोन का शेप ले लिया। ठीक है, अभी देखो ये जो कोन का हाइट है ना वो कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन यानी कि h। देखो बच्चों इसको हमने h लिया है ना, एक काम करते रुको, इसको हम लोग h1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको h2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और जो इसका रेडियस है ना उसको हम लोग मान लेते हैं R2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, let R2 be the, let R2 be the radius of the cone। ठीक है, radius of the cone। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखो बच्चों आप लोग एक बात जानते हो, क्या जानते हो, जैसे इसके अंदर जो सैंड भरा हुआ था उसी से ये कोन बन करके तैयार हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएगा, सेम होगा। हम जानते हैं ना, ऐसा हमने पहले भी किया था, है ना। दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, सेम होगा, क्योंकि इसके अंदर जो सैंड भरा हुआ था उसी से ये बना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पता है आपको, यहाँ पे हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ बकेट, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट। अब बच्चों फॉर्मूला लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, तो देखो ये जो कोन का रेडियस है उसको हमने क्या कंसिडर किया है बच्चों, R2 कंसिडर किया है ना, तो क्या लिखेंगे पाई R2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपका कोन है इसके हाइट को हमने क्या कंसिडर किया h2, तो यहाँ पे लिखेंगे h2। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट, तो बकेट का शेप कैसा है बच्चों, सिलेंड्रिकल शेप है, यानी हम लोग यहाँ पे सिलेंडर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, तो इसके रेडियस को हमने R1 कंसिडर किया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे R1, फिर उसके बाद इसके हाइट को हमने H1 कंसिडर किया है तो H1 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया जाए, तो देखो बच्चों यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये देखो पाई से पाई हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यूज इधर रखते जाइए, तो 1/3 को ऐसे ही रहने दो,
फिर r का स्क्वायर, तो इसका रेडियस कितना है, r2 देखिए कितना है बच्चों, अच्छा नहीं है हमारे पास नहीं है, चलो कोई बात नहीं। या फिर एक काम करो, अभी पाई को आप कैंसिल मत कीजिए, क्यों नहीं कैंसिल कीजिए बताती हूँ इसका रीज़न, सुनो। हमें किसका वैल्यू चाहिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, हमें चाहिए पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो इतना मतलब ये आगे का करने से अच्छा है कि हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और पाई r स्क्वायर का वैल्यू हम लोग इधर से ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या आएगा ना, पाई r 2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसके रेडियस को हमने क्या कंसिडर किया है, r2, ठीक है। तो ये पाई को कैंसिल मत करो, ऐसे ही रहने दो। चलो अभी वैल्यू रखते हैं, पाई को ऐसे ही रहने दो, इसका वैल्यू मत रखना, r2 हमें नहीं पता, चलो ऐसे ही रहने दो। फिर h2 कितना है, ये देखो 14, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 14। फिर पाई और r1 कितना है, r1 देखो 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 14 का स्क्वायर। फिर h1 कितना है, तो h1 कहाँ पर तो था, ये देखो 20, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या काम किया जाए, देखो बच्चों हम लोग ना इसको इधर रहने देते हैं, बाकी सारे टर्म्स को उधर भेज देते हैं, ठीक है। चलो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 1/3, फिर क्या था, पाई r2 का स्क्वायर, और h का वैल्यू हमने क्या लिया था, 14 लिया था, विच इज इक्वल टू, फिर इधर क्या था, देखो यहाँ पे पाई, तो पाई का वैल्यू आप रख दीजिए, ठीक है। इस पाई का वैल्यू मत रखिएगा, इधर वाले पाई का वैल्यू ना रखो, बस इधर वाले पाई का वैल्यू रख दो, ठीक है। तो क्या ले लें, चलो 22/7 ले लेते हैं, इंटू यहाँ पे क्या था, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर मतलब क्या, 14 का मल्टीप्लाई करना है 2 बार, यानी कि हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 14 × 14, उसके बाद क्या है बच्चों 20, यहाँ पे लिख दिया हमने 20, ठीक है। चलिए अब इसको कैंसिल करते हैं, तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, सही है ना। तो इधर क्या बचा बच्चों, 22 × 2 × 14 × 20, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, इसको और इसको ना उस साइड ले लेंगे, ठीक है। तो अब समझिएगा यहाँ पर होगा कैसे, ये जो 3 है ना बच्चों, ये डिनोमिनेटर में है, जब उस साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, और ये देखो न्यूमरेटर में है, जब उस साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे बचता क्या है, तो ये बचेगा पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसको कैंसिल करते हैं, तो 14 से 14 गया, अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैसे करें, पहले इन दोनों का करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 इंटू मल्टीप्लाई करो, 23 × 60, अब इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 4 = 24, 2 आ गया, 6 × 4 = 24, 26, और ये वाला 0 यहाँ पर, यानी कि पाई r स्क्वायर हमें क्या मिला बच्चों, तो 2640 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही दिया था ना, यस। तो एरिया ऑफ द बेस हमने बता दिया, क्योंकि देखो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, यहाँ पे देखो मैं एक यहाँ पे लिखती हूँ कि सिंस हम जानते हैं एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन क्या होता है, इसका फॉर्मूला पाई r स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई r2 का स्क्वायर, और पाई r2 स्क्वायर का वैल्यू तो हमारे पास है ही, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन विच इज इक्वल टू 2640 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बस ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर।